हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे एक बार फिर से सुबह के 5:30 एक नए वीक की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से। ऐसे तो आज 8वां दिन है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी इस वीक का पहला वीडियो है, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5:30 जब ये वीडियो प्रीमियर होता है तो आप दिन में इसको किसी भी समय पर देख सकते हो। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि सुबह सुबह लाइव देखो, लेकिन फिर भी अगर आप लाइव देखते हो वेल एंड गुड, नहीं देख पाते हो तो दिन के किसी भी टाइम में आप देख सकते हो। ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर करता है, जिसमें आपके एसएससी का हर सेक्टर आ जाएगा, इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस भी। दैट मीन्स एनी स्टेट ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। एसएससी का चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, वो यहाँ पे कवर अप होगा ही होगा। अब आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने किस टॉपिक से पिक किया है वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज टॉपिक वाइज ली, ताकि आपका पर्टिकुलर टॉपिक हर एक एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। अब क्लासिफिकेशन, या फिर आप इसको कहते हो ऑड वन आउट, है ना, जिसमें हम विषम पहचानते हैं। हमें ग्रुप ऑफ ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से बताना पड़ता है कि कौन सा एक ऑप्शन या कौन सा एक वर्ड जो है आउट ऑफ द लीग जा रहा है। सो आज हम लोग इसके 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस इस पूरे के पूरे सेशन में। अब इन 20 क्वेश्चंस में आपका नंबर बेस भी होगा, वर्ड बेस भी होगा, वोकैब बेस भी होगा। दैट मीन्स हर तरीके से जैसे भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनता है वो सब तरीके के क्वेश्चंस आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी सर्कुलेट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि सबका जो जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उन सब तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं वो 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में बैंक की क्लास होती है, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। तो अब अगेन वही मैटर ऑफ कंडक्ट आ गया यहाँ पे कि ये जो क्लासेस हैं इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और मेथड्स के साथ साथ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। सो ऑफ कोर्स दीज क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एसएससी बेसिक से पढ़ना है तो जस्ट गेट ट्यून्ड एट 9 PM अनअकैडमी पे। इसके अलावा प्लस कोर्स की बात अगर हम करें तो 12 बजे का टाइमिंग है इसका। 19 अगस्त का लॉन्च बैच है, जो कि 4 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर नया बैच शुरू हो जाएगा। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड ऑफ कोर्स यस, जिस कोड को आप यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लोगे ताकि आपको ऑल अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, टेस्ट से लेके, क्लासेस से लेके, लाइव इंटरेक्शन से लेके सब कुछ, तो वो है SMS 10। अब कैसा इसका सब्सक्रिप्शन प्रोसेस होगा, तो बहुत सिंपल है। अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करना, फॉलो करते ही जल्दी से इस कोर्स को क्लिक कर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ ये कोर्स परचेज कर रहे हो। एक्चुअली गेट सब्सक्रिप्शन का बटन पाने के लिए ये एक रास्ता है। जैसे ही आप हमारे कोर्स पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करते ही इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस रखे, एक में हाईलाइट किया है हमने 6 मंथ और एक में हाईलाइट किया है 12 मंथ्स। अब कॉस्टिंग की बात अगर करें ना, तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 4800, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 6000। अब जैसे ही आप इस पे SMS 10 कोड अप्लाई करोगे, 4800 विल बिकम 4320 एंड 6000 विल बिकम 5400। तो आप खुद सोचो कि 1120 रुपये के डिफरेंस में पूरा का पूरा 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन हो रहा है। इसीलिए ये 12 महीने वाला मोस्ट पॉपुलर है। सो जस्ट थिंक ओवर इट, सब्सक्रिप्शन लेना है तो कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है। 12 मंथ्स का इसीलिए भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि एक पूरी की पूरी साइकिल होती है ना 1 साल की। साइकिल 1 साल की मतलब कैसी कि आपका पता चला वैकेंसी आई, ऐड आया, आपने फॉर्म फिल किया, एग्जाम हुआ, सिलेक्शन तक इंटरव्यू के लिए तैयारी करी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट 1 साल ले ही लेता है। तो बस इस पूरे सब्सक्रिप्शन ईयर में आपके पास काफ़ी सारे मौके होंगे। तो जस्ट थिंक ओवर इट। हम करते हैं क्लास की शुरुआत आज। जैसा हमने कहा, क्लासिफिकेशन के 20 क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग जोनर के, अलग अलग फील्ड के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इंस्ट्रक्शन तो वही सिमिलर रहेगा। निम्न में से विषम शब्द, संख्या या संख्या समूह को ज्ञात कीजिए। अब क्या है देखो, PNB, OBC, देना बैंक या RBI। PNB stands for Punjab National Bank. OBC stands for Oriental Bank of Commerce. देना बैंक तो देना बैंक हो गया, एंड RBI is Reserve Bank of India.
तो बताओ ऑड वन आउट क्या होगा? ऑफ कोर्स आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, या बैंकर्स बैंक भी इसको आप कहते हो। तो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आरबीआई। करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है देखो, टीचिंग काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन गाइडेंस। अब बोलोगे इसकी हिंदी क्यों नहीं दी हमने? तो इसकी हिंदी की आज से रिक्वायरमेंट नहीं है। टीचिंग काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, काउंसलिंग का मतलब होता है गाइड करना, है ना, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ऑर्डर पास करना, या आप ये कह लो कि कोई कोई गाइडलाइन बताना। अब यार देखो, गाइड और गाइडलाइन में फ़र्क है ना। और गाइडेंस की बात करें तो अगेन ये वही हो जाता है, गाइडेंस मतलब मार्ग दिखाना या किसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना या उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो, गाइड करना, ऑर्डर करना, गाइडलाइन देना या मार्ग दिखाना। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है टीचिंग ना, क्योंकि टीचिंग मतलब तो पढ़ाना हो गया। बाकी ये गाइड करना, गाइडलाइन देना या गाइडेंस देना, ये एक ही तरीके के सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गए, और टीचिंग हो गया हमारा डिफरेंट। सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग। ठीक। लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? 25 49 121 169 7 169 9 25। अब यार ऊपर का इंस्ट्रक्शन तो सब में सेम है, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 49, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 121 169, 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 7 169, तो 7 तो एज इट इज 16 169 हो गया 13 का स्क्वायर, 9 25 तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो समझ गए ऑड वन आउट कौन सा है? यस, क्योंकि बाकी सारे में दोनों पेयर जो हैं या दोनों नंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। करेक्ट। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्न में से विषम शब्द, संख्या या संख्या समूह ज्ञात कीजिए। अब देखो, हीट, मीट, मीट, बीट। अब इसमें क्या होगा बताओ? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। अब हीट का मतलब ये थोड़ी हुआ गर्मी, मीट का मतलब ये थोड़ी हुआ कि मांस, बीट का मतलब मारना ना। हीट में ई ए, मीट में ई ए, बीट में ई ए, पर मीट में डबल ई। समझ गए? चलो अगला देखो, 8395 7245 6322 8246। अब बताओ क्या हुआ ये? 8395 7245, फिर इसके बाद 6322 और 8246। फटाफट चेक करके बताओ जल्दी से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्क्वायर का रिलेशन हो रहा है समवे अराउंड, पर कैसे हो रहा है यही तो चेक करना है। देखो, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। माइनस तो करो जरा, 64 माइनस 25 करो करो जल्दी से। 64 माइनस 25, तो 14 में से 5 गया 9, और ये 5 में से 2 गया 3। बात समझ आई? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस लास्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर मतलब क्या हुआ हमारा ये? 39। समझ गए? 64 माइनस 25। करेक्ट। अगले में भी यही चेक करो, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25। तो ज़रा देखो, 9 में से 5 गया 4, करेक्ट, 4 में से 2 गया 2, ये भी सही हो गया। फिर इसके बाद अगला देखो, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 माइनस 4 32। करेक्ट। अब 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36,
तो 14 में से 6 गया तो बचना कितना चाहिए, 8। यहाँ बच कितना रहा है, 4। तो यहाँ बचना चाहिए था 28, लेकिन बच रहा है 24। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए कैसे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस लास्ट डिजिट का स्क्वायर इज इक्वल टू मिडिल नंबर, करेक्ट। चलो लेट्स सी द सिक्स्थ वाला। अब क्या है देखो, FHJL PRTV KNPR CEGI। सो अगेन ऑप्शंस हैं आपके, कैसे ऑप्शंस हैं, लेटर्स वाले। तो देखो FHJL 6, 8, 10, 12, तो ये हो गया कितना, +2 +2 +2। PRTV देखो 16, 18, 20, 22, +2 +2 +2। फिर KNPR, तो K क्या होता है हमारा, 11, 14, 16, 18। अब यहाँ देखो +3 +2 +2। और वही CEGI में देखो तो ज़रा 3, 5, 7, 9, यहाँ सब जगह +2 हो रहा है। दैट मीन्स ऑड वन आउट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलो लेट्स सी द सेवेंथ वन। टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। वेरी सिंपल। टेबल टेनिस इंडोर गेम, क्रिकेट आउटडोर गेम, वॉलीबॉल आउटडोर गेम, फुटबॉल आउटडोर गेम। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट इज टेबल टेनिस। चलो अगला बताओ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और राजस्थान। सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। लेट्स सी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान। अगर अब यहाँ पे दिमाग लगाओगे ना तो आसानी से समझ पाओगे। क्या समझ पाओगे, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं और राजस्थान जो है वो कोस्टल स्टेट नहीं है, या ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स हैं और राजस्थान जो है वो हमारा कोस्टल स्टेट्स नहीं है। कोस्टल मतलब सी साइड। अब बोलो आंध्र प्रदेश कैसे, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही तो आता है ना, वाइजैक, यस, बस तो समझ गए। चलो नाइन्थ क्वेश्चन, 284, 263, 195, 242। अब नंबर्स ही नंबर्स है, 284, 263, 195, 242। दिमाग कहेगा कि इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये देखो कि 2 इवन है 2 ऑड है। अब जब हमारे पास 2 इवन है 2 ऑड है, तब फिर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। बात समझे, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड टू थर्ड डिजिट इज इक्वल टू सेकेंड डिजिट, पर यहाँ पे ये नहीं हो रहा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट। ठीक है, अगला देखो, 798, 9162, 12288, 17572। अब कुछ तो स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पर फिर भी थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ये दूसरा नंबर है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर से होगा तब भी चल जाएगा। तो चेक करो ज़रा, 98 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये तो हो गया। अब 162 9 से डिवाइड होगा, तो 9 1 ज़ा 9, बचा कितना यहाँ पे हमारा 7, 72, 8 टाइम्स, यस 162 भी हो गया। अब 288 और 12 देखो, तो 288 को 12 से डिवाइड करो, तो ये होता है कितना, 12 2 ज़ा 24, बचा 48, 12 4 ज़ा, करेक्ट, ये भी हो गया। अब 17 572, ये तो दिख ही रहा है ना कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 572 इज़ एन इवन नंबर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, होगा ही नहीं।
डेसिमल में चला जाएगा इसका जो भी क्वोशंट होगा. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द ऑड वन आउट. ठीक, अगला देखो. अब क्या है ये 3, 9, 12, 30, 6, 15. तो ऑब्वियस ही बात है. अब ये 3, 0, 9, 0, 12, 30, 6, 15 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्चुअली घड़ी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि 3, 0, 9, 0 ये टाइम ही तो होते हैं. अब इनके बीच के एंगल ज़रा सोचो. जब 3 बजता है 90 डिग्री, जब 9 बजता है 90 डिग्री, जब 6:15 होता है 90 डिग्री, लेकिन जब 12:30 होता है ये 90 डिग्री नहीं होता. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट. नहीं तो और सोचो, और क्या बोलोगे? 3, 9, 12, 30, 6, 15 क्या टाइम ही तो है ये. चलो अगला देखो. अब जीएस पे चले गए हम, जीके पे चले गए. नाना साहेब, बख्त खान, तात्या टोपे, बहादुर शाह 3. नाना साहेब, बख्त खान, तात्या टोपे और बहादुर शाह 3. सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी. रीजन, बाकी ये सारे के सारे जो हैं ये 1857 रिवॉल्ट से कनेक्टेड है. ठीक है, नाना साहेब, बख्त खान, तात्या टोपे ये किस समय के हैं? 1857 रेवोल्यूशन के टाइम पे, मंगल पांडे के टाइम पे. ठीक, चलो लेट्स सी द 13th क्वेश्चन. अब ये देखो क्या है. ट्रिपल एम, ट्रिपल क्यू, ट्रिपल टी, ट्रिपल बी, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जे. अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लेटर्स है तो गैप तो देखना ही पड़ेगा. हम सिंपली एम क्यू टी का देखते हैं. 13, 17, 20 +4 -3. एम से क्यू +4 और ये हो गया हमारा -3. बी एफ जे देखो, बी एफ जे, तो ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है. 2 से 6 +4, 6 से 10 +4. ठीक है. सी जी के देखो, 3, 7, 11 +4 +4. बस समझ गए ना. के ओ एस में भी यही हो रहा है, 11, 15, 19 +4 एवरीवेयर. तो ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. ठीक. 14th क्वेश्चन. ब्रास, स्टील, ब्रोंज, टिन. वेरी सिंपल. ब्रोंज. क्यों ब्रोंज? क्योंकि ब्रोंज एक एलॉय है. ठीक है ना. अरे लेकिन ब्रास और स्टील भी तो एलॉय है. हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. ब्रास भी हमारा एलॉय है, स्टील भी हमारा एलॉय है, ब्रोंज भी हमारे एलॉय है. तो ये सारे के सारे एलॉय हैं. पर टिन जो है ये इंडिविजुअली एक मेटल है. अब एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु. ठीक. सो ऑप्शन नंबर डी इज द ऑड वन. 15 देखो. ईयर्स, आईज, लेग्स, थ्रोट. वेरी सिंपल. ईएनटी पे मत चले जाना. थ्रोट हमारा इनसाइड और ईयर्स, आईज, लेग्स आउटसाइड, इसीलिए ऑड वन आउट है थ्रोट. ठीक है. 16 बताओ. स्पैरो, किंगफिशर, नाइटिंगेल, बैट. स्पैरो, किंगफिशर, नाइटिंगेल और बैट. हाँ, बैट इज अ मैमल, मतलब चमगादड़. बाकी सारे की सारी क्या है? बर्ड्स. 17th क्वेश्चन. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 4, 5, 10, 15 और फिर 3, 4, 8, 9. अब बताओ. सिंपल है. देखो क्या हो रहा है. 1 + 1 2, 2 का डबल 4 और 4 + 1 5. यहां भी वही हो रहा है. देखो
6 + 1 7, 7 का डबल 14 और 14 में एक ज़्यादा 15। यहाँ पे भी 4 + 1 5, 5 का डबल 10, लेकिन 10 में +1 करने पे 11 आता है और यहाँ दिया है 15। तो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर सी। अगले में भी क्योंकि देखो यही हो रहा है, 3 + 1 4, 4 का डबल 8 और 8 + 1 9। ठीक है, चलो अगला देखो, शर्ट ड्रेस बॉय गर्ल मैंगो फ्रूट टेबल फर्नीचर। तो शर्ट ड्रेस बॉय गर्ल मैंगो फ्रूट टेबल फर्नीचर। तो यार देखो, शर्ट इज अ काइंड ऑफ ड्रेस, मैंगो इज काइंड ऑफ फ्रूट, टेबल इज काइंड ऑफ फर्नीचर, लेकिन बॉय और गर्ल तो अलग अलग हो गए ना। तो ऑड वन आउट क्या होगा, बॉय गर्ल। अगला देखो, डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन या किरीबिली हाउस। अब अगेन ये जीके पे आ गए हम लोग। तो अब देखो, डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट्स हाउस के नाम हैं। और किरीबिली हाउस प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस का नाम है, एंड दैट टू कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी, किरीबिली हाउस। डन। अगला देखो, रेस कोर्स रोड, अकबर भवन, हैदराबाद हाउस या राजभवन। सो अगेन वेरी सिंपल, राजभवन वेस्ट बंगाल, बाकी रेस कोर्स, अकबर भवन, हैदराबाद हाउस, ये सारे के सारे कहाँ हैं, दिल्ली या न्यू दिल्ली। सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजभवन। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 20 के 20 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के या ऑड वन आउट के। क्लासेस का टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास, प्लस कोर्स की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड से डिस्काउंट मिलेगा दैट इज SMS 10, तो 10% डिस्काउंट, राइट। और वाईफाई स्टूडियो पे तो क्लासेस आपको पता ही है, 5:30 AM मॉर्निंग में डेली बेसिस पे ये क्लास प्रीमियर होती है। और सैटरडे संडे 7 to 8 PM लाइव सेशन। डन। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इसी तरीके से डेली बेसिस पे जुड़ते रहेंगे। देखो भूलना मत, या तो सुबह लाइव आके देखो, नहीं तो फिर दिन में किसी भी टाइम पे देखो, पर देखो ज़रूर ताकि आपके पास अच्छा खासा बल्क ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाए। ठीक। सो हैव अ गुड डे, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।